हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मतलब हमारी हुई है। अभी बच्चे लोग तो सब सो ही रहे हैं, बाकी मैं उठ गई हूँ। तो चलते हैं, अपने काम पे लगते हैं, कुछ करते हैं। और सबसे पहली चीज़, आज तानी और तासू की फरमाइश थी कि आलू चाप बनाओ मम्मी, जिन्हें हम बमपोड़ा बोलते हैं, आलू चाप भी बोलते हैं। तो उसके लिए मैं आलू धो के चढ़ा देती हूँ, तब तक आलू बॉयल हो जाएंगी। इसके बाद तब तक हम डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं और दूध है, दूध की मलाई वगैरह निकाल के रख देते हैं। दूध को बाहर रख देंगे फ्रिज से तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और दोस्तों, अभी नवरात्रि में तो वैसे तो चाहे लेट हम भी उठते हैं, लेकिन नवरात्रि की वजह से थोड़ा टाइम से उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह काम हो जाते हैं, पूजा पाठ हो जाता है ना, सही रहता है। नहीं, वैसे तो लेट ही उठते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं किचन की ओर और आलू चढ़ा देते हैं पहले, इसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आलू चढ़ा देती हूँ पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ना आलू धुल लिए हैं और आलू धुलने के बाद मैंने कुकर में चढ़ा दिया। तो मैं गैस जला देती हूँ तो मेरी आलू बॉयल हो जाएंगी। तो मैंने काफ़ी सारी आलू चढ़ाई हैं, ताकि अच्छे से, जब आलू फीलिंग अच्छी होती है ना तो खाने में अच्छा लगता है। तो अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ और जल्दी से बॉयल हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और तब तक मैं दूसरे काम निपटा लूँगी। और दोस्तों, ये देखो, कल सब्जी वगैरह आई थी तो भी ऐसे रखी है झोले में, इसको भी निकाल के रखना है मुझे। मैं इसको रख दूँगी भी, क्योंकि पन्नी में बंधी हुई है ना, तो कई बार वो होने लगती है। ये देखो दोस्तों, सुबह सुबह कितनी अच्छी सुबह है और अभी सब शांति है सुबह की वजह से। तो दोस्तों, सुबह सुबह भी मौसम बहुत अच्छा है, मतलब एकदम अच्छा लगता है, एकदम शांति है सब चारों तरफ, क्योंकि अभी सुबह सुबह सब लोग ज़्यादातर सोते ही रहते हैं। और दोस्तों देखो, मौसम में इतना गर्मी आ गई है कि ये देखो मेरे करेले, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे बढ़ते हैं ना, बढ़ने के बाद ये पता नहीं कि पीले हो जाते हैं, सूख जा रहे हैं। देखो, इतनी गर्मी की वजह से। ये देखो, ये देखो, ये सब ना बढ़ के पता नहीं क्यों सूख जाते हैं। और खरबूजे के बीज पड़ गए थे ना, तो वो भी उगाया खरबूजा। तो वैसे भी इस पे लगा हुआ है ना नेट पे, तो मतलब बेल अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने लगा भी रखी है। बाकी तो करेले, कहते हैं ना कि सावन सुकसा भादो मई, क्वार करेला कार्तिक दही, इन महीनों में ये नहीं खाना चाहिए। तो अब तो कुंवार ही चल रहा है हिंदी महीनों में, मतलब इंग्लिश में अक्टूबर है, हिंदी में कुंवार का महीना चल रहा है। तो करेला तो वैसे भी नहीं खाया जाता, कहते कुंवार में, पर देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने लगा रखा है। और ये थोड़ा हरा भरा, नेट की वजह से थोड़ा नेट भी अच्छा लगता नहीं, वैसे सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है। तो पौधे अच्छे चल रहे थे, लेकिन फिर इधर थोड़ी गर्मी पड़ गई तो वो हो गए हैं थोड़े से। और सुबह सुबह अच्छा लगता है पेड़ों के पास, गमलों के पास थोड़ा सा बैठ के। तो यहाँ पे ना मैं इन सब्जियों को रख देती हूँ, क्योंकि ना पन्नियों में बनी है तो कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पानी वगैरह डाल के रख देते हैं ना, कई बार सब्जी में रहती है तो ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं इनको निकाल के रख देती हूँ सब्जी को। तो दोस्तों, मैं सब्जियाँ सारी निकाल के रख देती हूँ, तो क्योंकि सब्जी में थोड़ा बहुत पानी तो रखते ही है ना, तो फिर सब्जी ख़राब हो जाती है। और रात में रखने का मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैं रखूँ,
लेके आओ ना तो फिर ऐसा लगता है या तो कोई दूसरा रख दे, पर दूसरा रखेगा तो बच्चे अच्छे से रख नहीं पाते, तो मुझे ही रखना पड़ता है, क्योंकि कौन सी सब्ज़ी कहाँ रखनी है, कौन सी पहले बनानी है, कौन सी पहले ख़त्म करेंगे, वो इस हिसाब से रखना होता है। तो आगे पीछे करके रखना होता है। कौन सी सब्ज़ी बाहर रखनी है, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो फ्रिज में ना रखो, बाहर रखो, वही अच्छा होता है। तो भिंडी, बीन्स, गाजर, खीरा, यही सब है। कद्दू भी लाए हैं। कद्दू मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर बच्चे नहीं खाते कद्दू को। बट आजकल छोटे छोटे फल आते हैं मार्केट में जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और बनते भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो आजकल आधे कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ, आधे कद्दू का पाग बनाती हूँ। पाग मतलब कद्दू की खीर जैसी बनती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसलिए जब लाती हूँ तो फल ही लाती हूँ कद्दू का। दोस्तों अब यहाँ पर मैं कर देती हूँ डस्टिंग, क्योंकि रोज़ कपड़ा मारो चीज़ों पे, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है। दरवाज़ा भी बंद रहता है और इस टाइम तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत हवा चलती हो, धूल उड़ती हो, पर फिर भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। और ये दोस्तों ये देखो, मैंने नारियल तोड़ते हैं ना तो उसके हम कवर, जट्टे जो भी होते हैं सब रख लेते हैं, इनको फेंकते नहीं है। क्योंकि ये कोकोनट सिल पाउडर मिलता है, आप देखे होगे अमेज़ॉन वगैरह पे, तो इसको हम मेहंदी में यूज़ करते हैं। जब मेहंदी आप भिगाते हो उसमें डाल लो तो कलर बहुत अच्छा आता है इसका। तो इसको हम अच्छे से सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसको लोहे की कढ़ाई हो या जिसमें मैं मेहंदी भिगाती हूँ, मेरा लोहे का ही है, तो उसमें मैं कर देती हूँ। तो मतलब जला लेते हैं तो पीस लेते अच्छे से जल जाता है, पाउडर बना लेते हैं और मेहंदी में यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये सब जगह डस्टिंग हो गई मेरी। टेबल वगैरह पे थोड़ी वैसे तो रोज़ बैठते हैं तो साफ़ रहती है, क्योंकि बच्चे जो चीज़ यूज़ नहीं होती ना उस पर डस्ट ज़्यादा होती है, जो चीज़ रोज़ यूज़ होती रहती है उस पर कम रहती है। तो इस पे बच्चे पढ़ते वगैरह हैं तो पढ़ते हैं बैठ के, तो फिर इसलिए साफ़ सुथरा रहता है। और दोस्तों अब मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो जो मंदिर वाला कमरा है तो उसमें स्पेशली झाड़ू पोछा मैं ही करती हूँ, क्योंकि मंदिर है इसलिए मतलब खुद करो तो अच्छा होता है। तो मंदिर वाले कमरे में झाड़ू पोछा मैं ही करती हूँ। तो मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू। वैसे तो साफ़ सुथरा रहता है, कुछ रहता नहीं है, क्योंकि इतना मतलब पीछे वाले कमरे रहते तो हैं पर उतना गंदा नहीं होता, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं अगर कूड़ा वगैरह कुछ होता है तो डस्टबिन में डालते हैं, तो इसलिए साफ़ ही रहता है। पर फिर भी, और दोस्तों सब कुछ करने के बाद मैं अब आ गई हूँ नहा के। तो आज मैंने बाल धुल लिए हैं। तो बाल चूँकि अभी गीले हैं तो मैं पूरे बालों में कंघा नहीं करूँगी, मैं आगे आगे कर लूँगी कंघा, और बाकी पीछे ऐसे छोड़ दूँगी। वैसे भी छोटे बाल हैं तो कंघा करो ना करो कुछ खास असर नहीं पड़ता, बट फिर भी नहाने के बाद चूँकि सिंदूर वगैरह लगाना होता है तो कंघा करना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं गीले बालों में कंघा नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं गीले बालों में कंघा नहीं करना चाहिए, बाल ज़्यादा टूटते हैं, गिरते हैं जो भी। तो अब मैं इनको ऊपर करके क्लचर लगा ले रही हूँ, क्योंकि कहते हैं पूजा जब भी करो बाल बांध के करो, कभी खुले बालों में पूजा नहीं की जाती है। और या मंदिर आप जाओ कभी तब भी। तो ये मैं क्लचर लगा लिया और अब मैं तैयार हो जाती हूँ। और वैसे भी नहाने के बाद अगर सुबह सुबह आप तैयार हो जाओ ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर कई बार क्या हो जाता है ना कि पूरे दिन टाइम नहीं लगता, और टाइम लगने के अलावा फिर मन भी नहीं करने लगता, ये होता है अरे छोड़ो। और सुबह सुबह क्या होता है कि अगर आप कर लेते हो तो फिर ये होता है चलो रेडी हो गए। तो ये मैं दोस्तों लब लगा ले रही हूँ सिंदूर।
और सिंदूर सबको रोज़ लगाना चाहिए दोस्तों। तो मैं तो रोज़ ही लगाती हूँ, सुबह नहाने के बाद, बाल खींचने के बाद रोज़ लगाती हूँ। लगा भी होता है तब भी, क्योंकि एक बार लग गया तो छूटता तो है नहीं इतना जल्दी। पर आज तो मैंने बाल धोए हैं तो और ज़रूरी है। और ये मैं लगा लेती हूँ काजल। और नहा धो के तैयार हो जाओ ना तो अपने आप को भी अच्छा लगता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो मैंने सिंदूर लगा लिया, काजल लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली। और अब मैं लगा लेती हूँ बिंदी। तो बिंदी वैसे तो घर में रोज़ लगाओ ना तो रेड कलर की बिंदी अच्छी लगती है देखने में, पर अगर मुझे मैचिंग की मिल जाएगी तो मैचिंग लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर रेड ही लगा लेती हूँ। तो मैचिंग की मिल गई है तो मैं मैचिंग की लगा ले रही हूँ। और अब मैं हो गई पूरी तरह से रेडी। तो दोस्तों अब सुबह के काम निपटाने के बाद नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब चलते हैं पूजा करने। तो आज मैंने बाल धोए हैं तो इसलिए पूरे बालों में तो कंघा नहीं किया, मैंने आगे आगे कर लिया है, क्योंकि सिंदूर बिना कहते हैं कंघा किए नहीं लगाते, तो इसलिए मैंने आगे आगे कर लिया है। फिर बाद में करेंगे जब सूख जाएंगे। तो सिंदूर लगाना था और बिना सिंदूर लगाए पूजा नहीं करते, तो इसलिए ज़रूरी था। तो मैंने अपना मेकअप पूरा कर लिया है, क्योंकि पूजा करने में आप पूरा मेकअप करो तभी अच्छा होता है। और कभी भी ऐसे अगर आप बाल धुले हो तो बिना बाल धुल के डायरेक्ट पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि सब सिंदूर जरूर लगा लो, मतलब अगर आपको कुछ और नहीं लगाना तो आप केवल सिंदूर लगा लो तब पूजा करो। और खुले बालों में भी कभी पूजा नहीं करते, ना कभी मंदिर जाते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। हमेशा छोटी फैशन करने के लिए बहुत सी जगह होती हैं, है ना, मंदिर ही थोड़ी ना होता है। तो कहते हैं मंदिर में बाल नहीं गिरने चाहिए आपके, और खुला बाल जब होता है ना तो गिरता ही गिरता है। तो खुले बाल कभी मंदिर में लेके नहीं जाते। जब भी जाओ चोटी बांधो, और पूजा भी जब करो तब भी बाल बांध के करो, कभी खुले बालों में पूजा नहीं की जाती। तो मैंने क्लेचर लगा लिया है, क्योंकि बाल अभी गीले हैं, तो फिर मैं बाद में कंघा करूँगी। और बाकी मैंने अपना पूरा मेकअप कर लिया है, क्योंकि आगे आगे तो कंघा कर ही लिया है। तो सिंदूर बिंदी लिपस्टिक सारा कुछ मैंने कर लिया है। और अब चलते हैं पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर चाय नाश्ता वगैरह की तैयारी करेंगे। तो आज चूँकि छुट्टी है तो बच्चे वैसे भी लेट उठते हैं, सब लोग लेट उठते हैं। तो वैसे तो मैं भी लेट ही उठती हूँ, लेकिन पर अब चूँकि इस टाइम अब नवरात्र चल रहे हैं तो पूजा वगैरह होते हैं ना, टाइम से हो जाती है तो सही रहता है। तो चलते हैं दोस्तों, अब पूजा करते हैं। तो मेरी पूजा हो गई, पूजा हमने कर ली और अब चलते हैं किचन की ओर। तो नाश्ते में बन रहे हैं आज ब्रेड रोल, क्योंकि ये लोग बोले ब्रेड रोल बनाओ ब्रेड रोल बनाओ। तो ये मेरी आलू बॉयल हो गई है, आप देख सकते हो। तो अब आलू छीलते हैं, फ्राई करते हैं। और तासू और सुनील गए हुए हैं ब्रेड लेने, क्योंकि ब्रेड तो है नहीं। मैंने सोचा था मैं पोड़ा बना दूंगी, मतलब क्या बोलते हैं जिनको, आलू बम या आलू चाप भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा वही बना देती हूँ, बेसन के आसानी से बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। बट वो बोले नहीं ब्रेड रोल बनाओ। तो लेने गए हुए हैं ब्रेड, तो लेके आते हैं फिर बनाते हैं, फिर आप लोगों को भी खिलाते हैं और नाश्ता करवाते हैं दोस्तों। ब्रेड रोल और चाय, है ना, अच्छी लगती है। और छुट्टी का दिन होता है ना तो वैसे भी लंच लेट होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट होता है तो लंच भी लेट होता है। तो अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है और घड़ी में बज गए हैं, देख सकते हैं आप, 9:45। अब इस टाइम अगर ब्रेकफास्ट होगा तो लंच कब होगा, आप समझ सकते हो। तो छुट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे ही लेट लपेट सब चलता है। तो क्योंकि अब नाश्ता कर लेंगे तो सब
बाकी का अभी नहाना धोना बाकी है, तो सब अपना नहाते धोते रहेंगे जो करना है जिसको। फिर इसके बाद लंच बनाएंगे, तो लंच बनाएंगे तो फिर वही 3 आराम से बच जाता है, 3-4 बजे तक, क्योंकि बच्चों की स्कूल का वो टाइम आने का होता है, तो उसी टाइम खाते हैं ना, तो भूख भी उसी टाइम लगती है, तो उसी टाइम फिर हम लंच बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अभी किचन की ओर। पहले आलू छीलें, फ्राई करें, फिर देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन पे। तो ये मेरी देखो आलू बॉयल हो गई हैं, तो अब मैं इनको एक प्लेट में छील के रख लूँगी, जिससे थोड़ा ठंडी भी हो जाएंगी। और ये इधर मेरा दूध है, तो मैं इसको गर्म कर ले रही हूँ। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा सही रहता, नहीं तो कई बार ख़राब होने का भी डर रहता है। तो मैंने आलू छील ली, मिर्ची वगैरह काट के रख लिए, ब्रेड भी आ गई मेरी, धनिया भी आ गई, मैंने सुनील से मंगा ली थी, तो सुनील धनिया भी ले आया। ये देखो दोस्तों मैं आलू छील ले रही हूँ अपनी। और छीलने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, आलू तो आसानी से छिल जाती है फटाफट। और सब लोग बस नाश्ते के इंतज़ार में हैं। तो अब मैं धनिया धुल के इसको साफ़ कर लेती हूँ, काट वगैरह लेती हूँ। और अभी जो शुरुआत की धनिया आती है ना दोस्तों, बहुत अच्छी आती है इस टाइम, इसमें खुशबू भी बहुत है और पूरी जड़ सहित आती है। और अभी जब सर्दियाँ आ जाएंगी ना, जब धनिया वो आना शुरू होती है ना, वो तो उसमें खुशबू नहीं होती, बड़ी बड़ी खूब होती है, पर अभी की धनिया बहुत अच्छी आती है, इतनी अच्छी खुशबू है कि मतलब अगर थोड़ी सी भी डाल दो किसी चीज़ में तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, खुशबू भी आती है और देखने में भी अच्छी लगती है। अब ये सारा सामान निकाल के मैंने रख लिया है। मेरी चटनी भी बन गई है, ग्रीन चटनी खाने के लिए। तो धनिया की चटनी भी बना ली, आलू के लिए भी धनिया मैंने बचा लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और अब मैं आलू को अपनी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ्राई करने के बाद फिर थोड़ा ठंडी हो जाएंगी तो सही रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं सब कुछ डाल के, जो जो मसाला डालते हैं सब कोई अलग अलग डालता है, जो जिसको जिसमें टेस्ट आता है, तो मैंने भी डाल लिया है। और मैंने अब इसमें मिर्ची डाल दी है, तो मिर्ची जब तेल में पकती है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पूरे तेल में हो जाता है मस्त टेस्ट। और इसके बाद जब आलू डालते हैं ना तो फिर उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैंने डाल दिया नमक। अब इसी में मैं नमक मसाले सारे डाल के थोड़ा सा पका लूँगी, तो मिर्ची के साथ मसाला जलेगा भी नहीं। और सारा मसाला जब फिर आलू डालेंगे तो सब में बराबर से एक साथ मिक्स होता है। और ये मैं डाल दे रही हूँ आमचूर, तो मेरा घर का आमचूर है, ये मार्केट का नहीं है। तो ये मैंने डाल दिया आलू, और अब इनको मैं अच्छे से, इसमें कलछी से अच्छे से मिक्स हो जाएगी, एकदम बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाती है। तो मैंने हाथ से मैश नहीं किया है, ये देख सकते हो दोस्तों। और अब इसको धीमी आंच पे ऐसे कर होने देंगे थोड़ी देर, तो इसमें सोंधापन अच्छे से आ जाता है। और अब मैं डाल दे रही हूँ धनिया, जो इसके टेस्ट को दुगना कर देगी। और मैंने कढ़ाई से निकाल के अलग रख लिया है, तो ठंडा भी हो जाएगा। और मुझे कढ़ाई भी चाहिए, क्योंकि तलने के लिए मैं इसी में तलूँगी ब्रेड रोल। ये कढ़ाई तो मेरे पास दोस्तों 3-4 कढ़ाई हैं, पर पता नहीं कि ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो बड़ी ज़्यादा है ना, तो सबसे आराम ये होता है कि आराम से मतलब कोई चीज़
तल जाती है, फ्राई हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं इनमें आलू फिल करके मैं रोल बना लेती हूँ। और दोस्तों बहुत से लोग इसके साइड का जो ब्रेड का होता है रेड वाला पोर्शन निकाल देते हैं, तो वो भी बहुत काम आ जाता है। अगर आपको कटलेट्स वगैरह बनाने हैं और कुछ बनाना है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है वो। पर मुझे कुछ नहीं बनाना दोस्तों, तो फिर रखा रहता, तो इसलिए मैंने नहीं निकाला है और मैं पूरा पूरा बना ले रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसे वो वेस्ट चला जाता। और वैसे अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी लो और उसको फिर आप मिक्सी में पीस लो। पीसने के बाद फिर आप उसको कुछ भी करो, मतलब अगर जब आप कटलेट बनाते हो तो बहुत अच्छे से बनते हैं उससे। और ये मैंने सारे रोल बना के रख लिए हैं एक साथ, तो अब मुझे तलने में आसानी होगी। तो मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, तलना शुरू कर दूँगी और इधर सब लोग खाना शुरू कर देंगे। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि सबको अच्छी लगती हैं। समोसा हो गए, कटलेट्स हो गए, रोल हो गए, ब्रेड पकौड़ा हो गए, ये सारी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी, कहना नहीं पड़ता इनके लिए। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे तलना शुरू कर दिया है और एकदम करारे से बन के तैयार होते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती बनाने में कि फटे हैं और कुछ भी मतलब नहीं होता, आराम से अच्छे से बनते हैं। और ब्रेड की वजह से करारापन भी खूब आता है अच्छे से, तो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और चटनी वगैरह अगर होती है तब तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसीलिए आज फिर मैंने चटनी वगैरह बना ली है, क्योंकि कई बार फिर टोमेटो सॉस में खाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आ पाता जितना चटनी के साथ आता है, हरी चटनी। तो ये दोस्तों देखो बन गए ना मेरे कटलेट अच्छे से। तो आप लोग भी आ जाइए खाने, जिसको जिसको पसंद हो हमारे साथ कटलेट, ओह सॉरी कटलेट नहीं, ब्रेड रोल और चाय। और ये सब लोग खा भी रहे हैं दोस्तों। और फिर कढ़ाई में पड़ा था रिफाइंड, तो मैंने सोचा कुछ खास और करते हैं। तो मेरे पास गुलाब जामुन मिक्स रखा था, काफ़ी दिन का है, तो मुझे लगा कि ये वो जो कढ़ाई में पड़ा हुआ है तेल तो ऐसे ही जाएगा, बार बार यूज करने से अच्छा है कि एक बार ही उसको यूज़ करके ख़त्म कर दें। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बना लेती हूँ रसगुल्ले भी। तो रसगुल्ले भी सबको अच्छे लगते हैं, तो कुछ खास नहीं है दोस्तों, पर बस ऐसे ही कढ़ाई में तेल था तो मेरा मन किया कि मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने भगोने में रख दी चीनी चाशनी बनाने के लिए। और इसकी चाशनी तो बस मतलब जैसे तार बनना शुरू हो बस वैसे ही बंद कर देनी चाहिए, इसमें तार नहीं बनने चाहिए। तो कढ़ाई में तो मेरा तेल पड़ा ही हुआ है और ये मैंने चीनी चढ़ा दी है, चाशनी बन जाएगी। तब तक मैं अपने जो गुलाब जामुन मिक्स का मटेरियल है उसको मैं गूंद के उसके बॉल्स बना लेते हैं, क्योंकि बॉल्स बनाने पड़ेंगे। तो और कभी कभी यही काम करने में बहुत मतलब मन नहीं करता कि करें, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब लग जाओ तो टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों में, लेकिन पर मन में सोच के ज़्यादा लगता है। तो ये मैं इसको अच्छे से गूंद लेती हूँ। तो उससे पैकेट वाला है तो इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, आराम से ही बन जाते हैं। तो मैं इनको, और हमेशा दोस्तों यही बनाते हैं हम, खोए वगैरह के नहीं बनाते, क्योंकि खोया रहता ही नहीं प्योर, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो यहाँ पे मैंने गूंद लिया है और गूंदने के बाद मैंने छोटी छोटी लोइयाँ काट ली है और उनको मैं गोल कर लेती हूँ। इस जितने कढ़ाई में तेल पड़ा है ना इतने में आसानी से निकल जाएंगे और मेरा तेल भी यूज हो जाएगा, क्योंकि तेल बार बार नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि फिर जितना गाढ़ा हो जाता है ना उतना डेंजरस होता है तेल। तो यहाँ पे अब मैं इनके बॉल्स बना लूँगी। और बॉल्स इतने अच्छे से बनाने चाहिए रगड़ रगड़ के कि मतलब दरार वगैरह नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर फटने का डर रहता है। तो बना लेती हूँ मैं बॉल्स। और बच्चे बोलेंगे हम भी बनवा दें, हम भी बनवा दें, पर मैं इसीलिए वैसे नहीं बनवाती कि क्यों कई बार बच्चे अच्छे से नहीं दबा दबा के करते तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों ये मेरे सारे बॉल्स बन चुके हैं, आप देख सकते होंगे। और ये देखो एकदम से मतलब, और अब मैं इनको तल लेती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि मेरी चाशनी भी बन गई है।
और इनको तेज़ आंच में तलते हैं दोस्तों, धीमी आंच में नहीं तलते। अगर धीमी आंच में तलोगे ना तो फिर आपके बीच में गांठें पड़ जाएंगी। तो ये देखो दोस्तों कितना अच्छा कलर आ रहा है, मतलब देख के भी अच्छे लगते हैं, खाने में तो अच्छे लगते ही हैं। और आप जितने कलर का आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो, क्योंकि अभी पक तो गए हैं, पर आप इसमें ज़्यादा डार्क करना चाहते हो तो मुझे डार्क कलर थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब उसमें चाशनी में डालती हूँ ना तो थोड़ा कलर वैसे ही लाइट हो जाता है। तो आप जितना डार्क करना चाहो उतना डार्क आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और ये मैंने डाल दिए चाशनी में, और निकाल के आपको इनको बाहर नहीं रखना होता, डायरेक्ट आप चाशनी में डालते जाइए और वो अपने आप डूबते जाएंगे, उनके अंदर चाशनी जाती जाएगी। और अभी थोड़ी देर बाद देखना है, मतलब जब इनके अंदर चाशनी जाएगी ना तो कितने बड़े बड़े से हो जाएंगे। और मैं वैसे भी बॉल्स बहुत छोटे नहीं बनाती, क्योंकि क्या होता है ना, खाना खुद को ही होता है और फिर छोटे पीस बनाओ तो कई ज़्यादा खाने पड़ते हैं, इससे अच्छा कि 2-4 में ही काम हो जाए। तो मैं थोड़े बड़े बॉल्स ही बनाती हूँ। तो ये दोस्तों देखो, और इनको मुझे भगोने से पलटना पड़ा क्योंकि उसमें आ नहीं रहे थे, पूरे छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इस अपनी कढ़ाई में पलट लिया है। तो ये खुला खुला भी है और अच्छे से हो जाएंगे। और दोस्तों अब मैंने रसगुल्ले तो बना लिए, अब मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ ना खाना भी बना ही दें, नहीं तो फिर बोलते हैं ना बच्चे की भूख लगी है। तो इससे अच्छा अब मैं मिक्स वेज बना ले रही हूँ सब्जी। और ये देखो तासू का वेट नहीं हो रहा था तो तासू आ गए खाने के लिए। तो तासू कह रहा है अच्छे बने हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कि कितने सॉफ्ट हैं। ये देखो कितना मतलब सॉफ्ट बने हैं, कोई गांठ नहीं, कुछ भी नहीं मतलब। तो अब मैं बना लेती हूँ मिक्स वेज आलू बीन्स गाजर की सब्ज़ी। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं सिर्फ सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, चावल वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी मैं सूखी बनाऊँगी। तो मेरी सब्ज़ी भी पक गई है, ये देख सकते हो आप। और अब मैं रोटी बना लेती हूँ। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और दोस्तों लंच वगैरह करने के बाद फिर हम करेंगे आराम। अब तो दोस्तों फाइनली बना खा लिए, और बनाने थे केवल ब्रेड रोल, और बनाते बनाते रसगुल्ले भी बन गए, खाना भी बन गया। तो वही होता है ना कि पता नहीं क्यों मन कर गया बनाने का, तो मैंने बना डाला। और वो जो गुलाब जामुन मिक्स था ना, मेरे पास काफ़ी दिन से रखा था, तो मुझे लगा कहीं ख़राब ही ना हो जाए एक्सपायर होने वाला टाइम था अब उसका, तो इसलिए मैंने बना लिए। और एक पैकेट था तो बनाने में टाइम नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा पैकेट होते तो ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए मैंने उसको बना डाला। और खाना भी बना लिए। तो खाना तो अभी किसी ने खाया नहीं है, क्योंकि सब लोग वही खाए थे। तासू ने तो रसगुल्ले भी खा लिए, और नाश्ता भी आज लेट ही हुआ था। और ये सब चीज़ें खाओ ना, पकौड़े इस तरह के, तो फिर उसके बाद पानी प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों अब सब लोग आराम कर रहे हैं, बज गए 3, तो हम भी जा रहे हैं थोड़ी देर आराम करने, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखो तासू तो खा पी के आराम कर रहे हैं, और हम भी करेंगे आराम दोस्तों, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।